राधे राधे। आप सबको हैप्पी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरी तरह मुझे लगता है आप सबका भी ये सवाल तो होगा ही, कभी ना कभी सोचते ही होंगे कि दिवाली तो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी आए थे वापस, तो फिर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली में ना समुद्र मंथन हुआ था, याद है ना आप सबको। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो इस दिन उस वक्त लक्ष्मी जी आई थी, तो इसीलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब उसके साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, अब ये क्वेश्चन तो हुआ होगा ना। जी के कोई भी बच्चे नहीं है ना, तो एक दिन लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई कि मेरा तो एक भी बेबी नहीं है। तब वो पार्वती माँ के पास गई और वहाँ पे उन्होंने अपनी दुख बताया। तो पार्वती जी ने कहा कि क्यों ना आप मेरे प्यारे से गणेश को अपना ही पुत्र समझिए। तो तब से लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब से गणेश मेरे पुत्र के समान है। इसीलिए जब जब जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ पे संपत्ति धन के साथ बुद्धि यानी कि गणेश मेरा पुत्र हमेशा वहाँ पे पूजनीय होगा। और तब से जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा हो ये तो कंपलसरी ही हो गया। नहीं तो लक्ष्मी जी की पूजा विष्णु जी के भी साथ कर सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना, कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का जो वाहन है यानी कि वो जिस पे बैठ कर आती हैं वो एक उल्लू है, और उल्लू अशुभ का प्रतीक होता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ या आपके घर के साथ बुरा हो। तो इसीलिए आप हमेशा ये याद रखें, जब भी अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो कभी लक्ष्मी जी को अकेले ना पूजें। आप क्या कर सकते हैं, आप विष्णु जी के साथ उन्हें पूज सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि विष्णु जी आते हैं गरुड़ जी में बैठ के, और जब विष्णु जी अपनी प्यारी प्यारी लक्ष्मी जी के साथ आएंगे गरुड़ जी में बैठ कर, तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ तो बहुत सारा पॉजिटिव थिंग होगा ना, क्योंकि गरुड़ जी बुद्ध जी पॉजिटिव और बुद्धि का प्रतीक होते हैं। इसीलिए आप जब भी पूजा करें तो लक्ष्मी जी को या तो विष्णु जी के साथ या फिर श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आप पूजा करें। और गणेश जी को क्यों दिवाली में पूजा करते हैं अब आपको समझ में आ चुकी होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली अगेन।